हम कुछ दिन से स्माइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, स्माइल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि माइंड, मैट्रिक्स एंड मेमोरी एक ही चीज़ है। मेमोरी ही माइंड और मैट्रिक्स को चलाती है, यानी मन, माया और मेमोरी। माया एक मेमोरी पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, मन एक मेमोरी पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है। ये सारा जगत शक्ति और मेमोरी का है। शक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की मेमोरी की वजह से आपको जो एक है वो अनेक रूप में दिखता है। जैसे क्ले का हाथी, क्ले का सांप, क्ले का बिच्छू, तीनों ही क्ले हैं, बट जब आप उन्हें देखोगे तो कहोगे सांप है, बिच्छू है या हाथी है। तो जो क्ले है उसको सांप, बिच्छू और हाथी किसने बनाया? मेमोरी ने। समझ गए? अब आज आप प्रभु की कृपा से स्माइल करना सीख चुके हैं। जब आप अध्यात्म में गहरे जाएंगे, हृदय देश की गुफा या हृदय देश की स्टिलनेस, अपने प्रभु से प्रेम करने उतरेंगे, तब ये मेमोरी दो प्रकार की चाल चलेगी। या तो ये पेन मेमोरी से विचार उठा के लाएगी और आपको प्रकट करेगी ताकि आप गिरो, या ये अहंकार से। अहंकार का काम से पहले पेन मेमोरी को ख़त्म करने का होशपूर्वक तरीका देखते हैं। पेन मेमोरी का मतलब है पास्ट और फ्यूचर। पास्ट के दर्द, उसकी वजह से फ्यूचर में भाग। पास्ट के अच्छे पल, उसकी वजह से अभी में पेन। सारे प्रेम से नीचे इमोशन, यहाँ तक कि डिज़ायर, एम्बिशन, ये भी पेन बॉडी ऑपरेट करती है। चलिए, 10 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप इस माया से पूरी होना चाहते हैं, उनके मन ही मन में उनका उच्चारण कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ। ऐसे उंगलियों से गिनती करके 10 चीज़ें गिन लेना। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि नो टाइम के अंदर आपकी 10 की 10 इच्छाएं, किसी की 5 होंगी, 7 होंगी, 10 होंगी, किसी की 12-13 भी होंगी, वो सब की सब पूरी हो गई। एक एक इच्छा को देखिए पूरा होते हुए।
वेरी गुड। अब देखिए कि जब ये 10 की 10 इच्छाएं पूरी हो गई तो फेस पे स्माइल कैसी है? एक एक खुशी को देखते हुए 10 की 10 खुशी तुम्हारी पूरी हो गई, फेस पे स्माइल देखो कैसी। इस स्माइल को याद रखना, इस स्माइल को बरकरार रखना। दिस स्माइल इज कॉल्ड स्माइल ऑफ सक्सेस। इस स्माइल से आपने पेन बॉडी को डीएक्टिवेट करके ब्लिस बॉडी यानी आनंदमय कोश को एक्टिवेट कर दिया है। इसके होश में रहिए। आपका माइंड हैबिट्स और मेमोरी का मिक्सचर है। इस्तेमाल तो शक्ति का करता है, कॉन्शियसनेस का, बट चलता हैबिट और मेमोरी के हिसाब से। सो आपकी हैबिट है कि जब एक चीज़ पूरी होती है तब आप कैसे स्माइल करते हो, दूसरी चीज़ पूरी होती है तो आप कैसे स्माइल करते हो। अब हमने कह दिया कि जो जो आप चाहते थे वो सब पूरा हो गया, तो एक हैबिट होगी कि अगर ये सब कुछ पूरी हो जाती तो स्माइल कैसे होती। आपकी वो मेमोरी और उसके साथ जुड़ी हुई हैबिट, इस हैबिट की वजह से जो मेमोरी माइंड है वो अब वैसे ही विचार पैदा करेगा जैसे ये हो चुका है। तो यानी इस स्माइल की हेल्प से फियर चले गए, इस स्माइल की हेल्प से अंडर एस्टिमेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चला गया, इस स्माइल की हेल्प से लैक ऑफ सक्सेस और उसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग थी, जो लेस देन लव की प्रोग्रामिंग थी, वो सब हट गई। चाहे तब तक हटी जब तक ये स्माइल थी, तो हम स्माइल कंटिन्यू कर सकते। पेन बॉडी को डीएक्टिवेट अष्टावक्र भी नहीं कर पाए थे। बिल्कुल एंड में उन्होंने अपनी पेन बॉडी को डीएक्टिवेट किया था, जबकि वो एनलाइटेंड हो गए थे। एनलाइटेंड होने के बाद पावर्स तो आ गई थी, पर क्योंकि पेन था अंदर, सेल्फ रिजेक्शन था, इसलिए कोई भी चिढ़ाता था तो उसको श्राप देके कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी क्या बना देते थे। राधा रानी को भी श्राप देने लगे थे, पर राधा रानी तो पूर्णता प्रेम है। फिर उन्होंने प्रेम के वो विचार और वो ऊर्जा फेंकी कि उनको खुद से प्रेम हुआ। उन्होंने अपना शरीर भी ठीक करा और सबको श्राप मुक्त भी करा। अध्यात्म के दो आयाम हैं, आनंदमय कोश में रहना यानी पेन बॉडी से फ्री रहना, और सत्य में ठहर जाना। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा सत चिदानंद है, यानी चित्त जो है वो सत्य में ठहर गया और आनंद में ठहर गया, आनंदमय हो गया है। अहंकार के लिए सत्य में ठहरना ज़रूरी है,
और प्रेम के लिए आनंदित होना ज़रूरी है। तो ये जो स्माइल है ना, ये स्माइल आपकी पेन बॉडी को डीएक्टिवेट कर रही है। आपको रोना आ सकता है, कुछ उथल पुथल हो सकती है, होने दीजिए। स्माइल कितना इजी परमात्मा ने काम दे दिया, काम सौंप दिया कि स्माइल। अब एक कमी जो कि अहंकार की होती है, अहंकार का कारण है कि हम अपने आप को ये शरीर जान लेते। मेरी बात सुनते सुनते स्माइल मत भूलिएगा। स्माइल तुम्हारी आइडियल ही रहनी चाहिए। मैंने बता दिया क्या स्माइल है तुम्हारी। परमात्मा एकदम से नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं, पर पेन बॉडी अपनी हर कोई डीएक्टिवेट कर सकता है। शिव होने में समय लग सकता है, पर पेन बॉडी अपनी हर कोई डीएक्टिवेट कर सकता है। जो ये ऑडियो सुन रहा है वो स्माइल को ना भूले। मन कहेगा अरे ये सोच कैसे होगा, वो सोच कैसे होगा, वो सोच कैसे होगा। सोचे सोच ना हुई जे सोची लखवार। एक्शंस लेने हैं। मन इधर उधर भगा रहा हो तो स्माइल। मन को तर्क दो कि जो मेमोरी माइंड है ना, उसको मैंने मेमोरी दे दी है, अब वो इसी के आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी घुमाएगा। अब चीज़ें नो टाइम में कैसे होंगी? अगर आप चीज़ों को नो टाइम में करना चाहते हो तो आपको उस डायमेंशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप या आपका प्यारा नो टाइम में रहता हो। कंप्लीट स्टिलनेस, ये दूसरा आयाम है। बस यही दो आयाम है। पहला आयाम आनंद का, सत्य का भी आयाम पहला ले सकते थे पर मैंने आनंद का ले लिया। पहला आयाम आनंद का, आनंद को कैसे पाना है? स्माइल। दूसरा आयाम सत्य का। इससे क्या होगा? जो सत्य है वो स्टिल है, वो समय और काल से परे है। अगर इस मन को उसकी औकात, उसकी वैल्यू समझानी हो तो यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन नो टाइम। असलियत में तो मन वहाँ रख ही नहीं, बच ही नहीं जाता, पर फिर भी कोई बात नहीं, अभी हम पहुँचे नहीं है तो हमारे को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। तो जो भी चीज़ अगर आप चाहते हो, आप जितना जितना इस सत्य में टिकोगे उतना उतना टाइम और स्पेस आपके हाथ में आता जाएगा। आप कालातीत समयतीत की तरफ चलते जाओगे। आप समझ रहे हो? तो पहली चीज़ जो भूलने वाली नहीं है वो है स्माइल, और दूसरी चीज़ जानना है कि मेरा प्यारा कौन है। आँख खोल करके इस वक्त आपको जो भी दिख रहा है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझते हो, इसलिए जो आपको सामने दिख रहा है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा। इस सामने वाले ऑब्जेक्ट, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो जिसको 5 सेंसेस परसीव कर पा रही हैं, इस ऑब्जेक्ट और आपके बीच में ये जो खालीपन है जिसको लोग हवा कहते हैं, ये परमात्मा है। जिसको खालीपन को स्पेस कहते हैं, ये परमात्मा है। इसको देखने मात्र से आपका मन स्टिल होता जाएगा, अहंकार शून्य होता जाएगा। क्योंकि अहंकार को, जो अहंकार है वो शरीर का है, और इसीलिए वो आपको वो चीज़ देखने को बोलता है जो शरीर में है। जैसे कि
इस बात को सुनने से पहले आपका ध्यान जिस चीज़ पे गया था, या तो वो कोई सोफ़ा था, शरीर था, कोई गद्दा था, कोई दीवार थी, जो भी था वो शरीर था। आपको लिमिट कैसे कर रखा है उसने? आपको शरीर दिखा के। जैसे ही आपने दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस देखने लग गए, आप स्टिल होते जाएंगे। जैसे ही आप इस स्पेस के होश में आने लग जाएंगे, आपका मन इस शरीर के अहंकार से टूटने लग जाएगा। अब ये करना आसान नहीं है, इसलिए भक्ति रूपी हथियार का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसको, जिस भी रिलीजन के आप हैं, अगर आप हिंदू हैं तो कान्हा बोलिएगा क्योंकि उनका प्रेम स्वरूप है। जिस भी सिख हैं तो किसी गुरु का नाम, कि ये मेरा प्यार, और मैं तो कह रहा हूं कोई नाम ना लेके ये मेरा प्यारा है। ये जो स्पेस है ये मेरा प्यारा है। आँख खुली हुई है तो जो आपके और सामने वाले ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस है, इसको अपना प्यारा जानकर इसके प्रेम में पड़िए। आपको कोई काम की वजह से चिंता हो रही है, वैसे तो 90% चिंता स्माइल हर लेगी, पर चिंता हो रही है तो ये जानिए कि जब आप 1 साल के बच्चे थे तब भी ये ऐसा था। ये आपके 10 जन्म पहले से लेकर आज तक ऐसा है और यही है। जब आप बूढ़े होंगे तब भी ये यही है। जब आप अगले 5 जन्म तक भी ये यही रहेगा। जैसे एक हाथी है, उसने सूंड खोल रखी है, तो सूंड की बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर कोई चींटी चली तो उसको हाथी की पूंछ तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो हाथी की शुरुआत पूंछ, और हाथी की सूंड उसकी शुरुआत है, उसका प्रेजेंट है, और हाथी की पूंछ उसका फ्यूचर है। उसे नहीं पता बीच में क्या आने वाला है, पर हाथी सब जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेजेंट में भी है और वो उसके फ्यूचर में भी है। अब आने वाला कष्ट है जो 5 मिनट बाद आएगा, उसको चींटी नहीं देख सकती, पर अगर चींटी हाथी पे समर्पित हो जाए तो हाथी देख सकता है कि आने वाले क्या कष्ट हैं, और वो उन सब कष्ट को हटा सकता है। उसी प्रकार ये जो स्पेस है, ये आपके पास्ट, चाहे वो 20 जन्म हो, आपका प्रेजेंट और आपके फ्यूचर, तीनों में सेम ऐसे का ऐसा है। जो आपके लिए पास्ट है, आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए फ्यूचर है, वो इस स्पेस के लिए नाव है, क्योंकि वो समय और काल से परे है। जैसे ही आप अपने इस स्पेस को प्यारा बनाती हो, जैसे ही आप इस स्पेस पे समर्पित होती हो, आपके पास्ट के किए हुए कष्ट आप नहीं हटा सकती। आपके पास्ट के किए हुए बोझ जो आप अभी कैरी कर रही हो, वो आप नहीं हटा सकती, ये प्यारा हटा सकता है। क्योंकि आपका पास्ट इसके लिए नाव है। आप समझ रहे हो? आपका फ्यूचर की आने वाली कठिनाइयों को आप नहीं भाप सकती, पर ये उसे भाप सकता है, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर इसके लिए नाव है। और जैसे जैसे आप इस प्यारे पे समर्पित होती जाती हो,
जैसे जैसे आप इस प्यारे के प्रेम में पड़ती जाती हो, तुम्हें, अब कहावत में जप है, वरना हम कहेंगे कि तुम्हें, कहावत पहले बता देता हूँ कि तुम्हें जपे जपे तुम्हें ही हो ही जाए। हम कहेंगे कि तुम्हारे होश में रहते रहते, तुम्हारे प्रेम में रहते रहते तुम्हें ही हो ही जाए। जान जाओ आप इस अहंकार रूपी शरीर की कैपेबिलिटी को, और जान जाओ आप इस प्रिय प्रीतम की कैपेबिलिटी को। क्या ये पास्ट को चेंज कर सकता है? नहीं। क्या ये फ्यूचर को चेंज कर सकता है? लिटिल बिट। पर ये जो प्रिया प्रीतम है, ये पास्ट को भी चेंज कर सकता है और फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है। मेरे साथ कई लोगों ने पास्ट को चेंज होते हुए देखा है। इस पे करके देखिए। स्माइल, इस स्माइल को समझना, स्माइल ऑफ सक्सेस, और इस प्रिय प्रीतम पे समर्पित जब करोगे, इसी को सत्य कहते हैं। जब इस सत्य पे प्रेम का चित्त लग जाएगा, प्रेम पूर्वक चित्त लग जाएगा, प्रेम पूर्वक समर्पण हो जाएगा कि मेरे प्यारे सब तो तू करता है, सबको शक्ति, इन ग्रहों को, इस धरती को, मुझे, मेरे कॉम्पिटिटर को, मेरे क्लाइंट को, मेरे दुश्मन को, सबको तो शक्ति तेरे से मिल रही है। जिसको मैं चाहता हूं उसको शक्ति तू दे रहा है। सब चीजों का कारण तो तू है, तो तेरे से ज्यादा शक्तिशाली मेरा कौन है? जब इस होश में आप समर्पण कर दोगे, अपने उस प्यारे को, छोड़ दो सारी जात पात को, छोड़ दो सब नाम को, नाम रूप आदि। शिव भगवान ने पार्वती माता को जब सांसों का ज्ञान दिया, तब उन्होंने कहा था कि नाम रूप आदि सब मिथ्या है, सिर्फ प्यारा, बिना किसी इमेज के, इस स्पेस से प्रेम करो। अगर किसी नाम के साथ करोगे तो आप उस नाम की साथ जुड़ी हुई मेमोरी की इमेज को भी ले लोगे। मैं नहीं लेता, इसलिए मैं हरि बोल देता हूँ, कृष्ण बोल देता हूँ। बट मैं अपने ध्यान साधना से इतना अपने आप को काबिल कर चुका हूँ कि मेरे को उस समय कोई इमेज नहीं आती। आप अगर ऐसे नहीं हैं तो इसको सिर्फ प्यारा बोलिए। आप अगर उसको अल्लाह बोल दोगे तो कोई इमेज अटैच हो सकती है, उसको गुरु नानक जी बोल दोगे तो कोई इमेज अटैच हो सकती है, कोई हिंदू नाम दे दोगे तो इमेज अटैच हो जाएगी। सिर्फ प्यारा बोलिए, इस प्यारे के होश में रहिए, यही सत्य है। इसमें चित्त ठहर गया, स्माइल की वजह से आप आनंद हो जाएंगे और आप सच्चिदानंद हो जाएंगे।